अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन भिंडी की कढ़ाई। चिकन भिंडी की कढ़ाई बहुत टेस्टी बनी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ़ के जी भिंडी। भिंडी को हमने धो के खुश्क करके हमने काट के रख लिया था और साइड पे हमने 2 प्याज बारीक कट करके रख ली थी। प्याज को आपने बारीक बारीक कट करना है, मोटा प्याज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि बारीक प्याज जल्दी सोते हो जाएगा। अब हम फ्राई पैन रखेंगे चूल्हे पर, स्टव को हम ऑन कर देंगे। 2 चम्मच हम ऑयल डालकर इसमें हम अपना भिंडियों को डालकर इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। भिंडियों को हमने जैसे ही फ्राई पैन में डालना है, तो अब हम जैसे देखेंगे कि इसकी फ्राई मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको भिंडियों को स्टार्ट कर देंगे फ्राई करना और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। जैसे ही ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगी तो हम इसको प्लेट में निकालेंगे। भिंडियों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको हमने हाफ़ डन रखना है और चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें ताकि एक साइड से जो है वो ब्राउन ना हो जाए। हमें ब्राउन भिंडियाँ नहीं चाहिए। जैसे ही हम देखेंगे ये हाफ़ डन हो चुकी हैं तो हम इसको प्लेट लेके उसमें हम भिंडियों को निकाल के साइड पे रख लेंगे। फ्राई पैन से हमने चम्मच की मदद से भिंडियों को निकाल के हमने प्लेट में रख लिया और फिर हम फ्राई पैन को हम अपने फ्री कर लेंगे। जैसे ही हमारा फ्राई पैन फ्री होगा हम इसको फ्राई पैन को दोबारा चूल्हे के ऊपर रख देंगे और 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें मज़ीद ऑयल ऐड करके जो हमने प्याज बारीक काट कर रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन कलर, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। हमें इसकी ग्रेवी बनानी है तो इसलिए हम इसको प्याज को लाइट ब्राउन रखेंगे, बल्कि हल्का सा सौते करने के बाद जैसे ही हल्का सा कलर पकड़ेगा प्याज तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, इसलिए हम इसको यहीं पे तैयार कर लेंगे और इतना ही हम कुक करके इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज जो है हमारा सौते हो चुका है, हल्का सा कलर आने के बाद हमने इसको निकाल लिया है। अब प्लेट में देखें, ये प्लेट में निकल आएगा और इस तरह से हम इसको भी प्याज को निकाल के रख लेंगे साइड पर। फ्राई पैन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि प्याज जो है हमारा वो फ्राई पैन में ना रह जाए। जैसे ही हमारा फ्राई पैन फ्री हो जाएगा फिर हम इसमें मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल के हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन आप थोड़ा सा ले लें क्योंकि भिंडी हाफ़ के जी है तो चिकन भी थोड़ा सा ही चाहिए था मुझे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मुझे इतना ज़्यादा चिकन पसंद नहीं है, आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से इतना चिकन काफ़ी है। जैसे हम चिकन को फ्राई करना शुरू कर देंगे, फ्राई जैसे ही हो जाएगा उसको पानी खुश्क होगा, हम उसमें 2 से 3 अदद टमाटर छोटे काट के उसको डाल देंगे और साथ ही हम 2 से 3 मोटी हरी मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें और टमाटर और चिकन, इनको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ताकि टमाटरों का जो पानी है वो मज़ीद खुश्क हो जाए। इसको अच्छी तरह पकाएंगे और इसके साथ हम मसाला जात ऐड करेंगे। मसाला में हमने हल्दी, मिर्च और नमक ऐड करना है, वो डालकर हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। जैसे ये मसाला हमारा भून जाएगा, इसको अच्छी तरह, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह टमाटरों को मैश कर लेंगे और इसको अब हम रख लेंगे ताकि ये हमारा तैयार हो जाए। और हमारा जो है प्याज जो हमने हाफ़ टन करके रखा था जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर, अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको ब्लेंडर मशीन में डाल के इसको हम बना लेंगे पेस्ट। और जो पेस्ट बनेगी वो हम इस फ्राई पैन में डाल देंगे। जो हमने चिकन और मसाला, टमाटर, हरी मिर्चें फ्राई की थी उसमें हम ये प्याज का पेस्ट भी डाल देंगे। जैसे ही ये हमारा प्याज का पेस्ट जो है फ्राई पैन में डल जाएगा, अब हम इसको हल्की आंच पे भून लेंगे क्योंकि चिकन डाला है इसमें हमने, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। और इसको अब हम ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो कच्चा ना रहे, वो अच्छी तरह पक जाए। और जैसे ही हमारा चिकन जो है 5 से 10 मिनट कुक होने के बाद जो है वो रेडी हो चुका होगा। अब इसको देखें, इसमें मज़ीद अभी पानी है थोड़ा, इसलिए हम इसको खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा हम इसमें अपनी भिंडियाँ जो हमने हाफ़ फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। भिंडियों में ऑलरेडी ऑयल होगा क्योंकि हमने इसे फ्राई किया था, तो इसको अब हम फ्राई पैन में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ इसको अच्छी तरह आपने साइडों से भी मसाला जो है उसको उतारते रहना है ताकि वो जले ना। इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे और ढक्कन दे के रख देंगे और
2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और स्टीम के साथ इसमें पानी मज़ीद ऐड हो जाता है, तो इसलिए इस पानी को भी हम कर लेंगे खुश्क। आंच थोड़ी सी तेज़ करके अब हम इसकी अच्छी से कर लेंगे भुनाई। देखें कलर देखें इसका, प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो था वाइट, ब्राउन ज़्यादा नहीं था। अगर हम ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेते तो इसका जो है ग्रेवी जो है वो ब्राउन सी आती, वो हमें टेक्सचर नहीं चाहिए था। इसलिए आज हमने लाइट ब्राउन करके, लाइट ब्राउन नहीं किया बल्कि लाइट सा हल्का सा कलर दिया और हमने इसको कर लिया भून। और लास्ट में मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया, और सूखा धनिया डालने के बाद, सूखा धनिया डाल के अब हम इसको, धनिया डाल के अब हम इसको मज़ीद भून लेंगे। और जो है हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो चिकन भिंडी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक डिश ले लेंगे, अब इसको हम फ्राई पैन में से अपनी डिश में सर्व कर देंगे निकाल के। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई पैन को साफ़ कर लेंगे। और जी जनाब हमारी जो है चिकन भिंडी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, और लाइक और सब्सक्राइब बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।